नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टूहानिया क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। हर कंपटीशन एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इनमें से आते हैं सभ्यताओं के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको राजस्थान जीके व भर्तियों से संबंधित अपडेट सबसे पहले मिलती रहती है। तो वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों, इस सभ्यता से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कालीबंगा सभ्यता से। तो सबसे पहले हम जानेंगे अर्थ क्या है कालीबंगा का। तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। ये एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। बात करते हैं स्थान, ये कहाँ पे दोस्तों? ये हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था प्री बीएसटीसी 2018 के अंदर। बात करते हैं नदी। दोस्तों, कोई भी सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे पनपी है। तो कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे, जिसका प्राचीन नाम था सरस्वती। एकमात्र नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तो यही नदी है सरस्वती या घग्गर नदी। ध्यान में रखना दोस्तों, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। अब बात करते हैं इसकी खोज किसने की। ध्यान में रखना दोस्तों, खोजकर्ता अलग है और उत्खननकर्ता अलग है। खोज की अगर बात करें तो 1952 में अमलानंद घोष ने, खोजकर्ता 1952 में अमलानंद घोष ने। बात करते हैं उत्खनन कार्य किसने किया? तो बीबी लाल और बीके थापर ने, बीबी लाल और बीके थापर ने। अब बात करते हैं हम कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जुता हुआ खेत। दोस्तों, विश्व में कहीं पर भी नहीं मिलते जुते हुए खेत, केवल कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा भी गया था, जुता हुआ खेत किस सभ्यता से है? तो कालीबंगा सभ्यता से। अगला जो है, एक साथ दो फसल उगाने के शौक से, एक साथ दो फसल उगाने के शौक से किस सभ्यता से है? तो कालीबंगा सभ्यता से। आप इनको कॉपी में भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 7 अग्निवेदिकाएं। दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा भी गया था, 7 अग्निवेदिकाएं किस सभ्यता से मिली थी? तो कालीबंगा सभ्यता से। कपास और भूकंप के साक्ष्य भी इसी सभ्यता से मिलते हैं। कपास और भूकंप के साक्ष्य। एक बालक की खोपड़ी भी यहीं से मिलती है, बालक की खोपड़ी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कालीबंगा सभ्यता की खुदाई कितने चरणों में पूर्ण हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यहां से कौन कौन सी सभ्यता से प्राप्त अवशेष मिले हैं? गेहूं और जौ के प्रमाण भी यहीं से मिले, गेहूं और जौ के प्रमाण। एक विशाल दुर्ग के अवशेष। दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया था, एक विशाल दुर्ग के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से। पत्थर के बाट भी यहीं से मिले, पत्थर के बाट भी। 12 सिंगे की हड्डियां। ध्यान में रखना दोस्तों, 12 सिंगे की हड्डियां किससे सभ्यता से है? तो कालीबंगा सभ्यता से। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में मैं आपको बता देता हूं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ऑप्शन है रंगमहल, पीलीबंगा, कालीबंगा, बैराट। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, कालीबंगा से। इसके बारे में एक छोटा सा इफेक्ट है, ये सभ्यता हड़प्पा कालीन है और ये एक नगरीय सभ्यता है। ये सभ्यता किसके समकालीन है? हड़प्पा कालीन। ध्यान में रखना, ये राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया था और यह एक नगरीय सभ्यता है। ध्यान में रखना दोस्तों। अब बात करते हैं हम रंगमहल सभ्यता। स्थान की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ में है। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ध्यान में रखना दोस्तों। अब बात करते हैं नदी। दोस्तों, हनुमानगढ़ और गंगानगर में एक नदी बहती है, घग्गर या सरस्वती। तो रंगमहल सभ्यता घग्गर नदी के किनारे है। अब बात करते हैं खोजकर्ता कौन है दोस्तों। डॉक्टर हेनार्डी 1952 और 1954 ईस्वी के मध्य। ध्यान में रखना दोस्तों, डॉक्टर हेनार्डी 1952-1954 के मध्य रंगमहल सभ्यता की खोज की गई थी। बात करते हैं इससे प्राप्त अवशेष कौन कौन से है रंगमहल सभ्यता से। सेंधव सभ्यता के अवशेष। सेंधव सभ्यता के अवशेष किससे मिले हैं? रंगमहल सभ्यता से। गांधार शैली के अवशेष। गांधार शैली के अवशेष कहां से मिले हैं? रंगमहल सभ्यता से। अब बात करते हैं पंचमार्क के सिक्के। दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया था, पंचमार्क के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो रंगमहल सभ्यता से। ध्यान में रखना दोस्तों। कनिष्क काल मुद्राएं, ये भी इसी सभ्यता से मिले हैं। किस सभ्यता से? रंगमहल सभ्यता से। कनिष्क काल मुद्राएं भी इसी सभ्यता से मिले हैं। घंटाघर के अवशेष रंगमहल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, अवशेष में से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। पंचमार्क के सिक्के किस सभ्यता से मिले? पंचमार्क के सिक्के किस सभ्यता से मिले? ऑप्शन है रंगमहल, कालीबंगा, आयड़, बैराट।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, रंगमहल से। पंचमार्क के सिक्के रंगमहल सभ्यता से हमें मिले हैं। बात करते हैं हम पीलीबंगा सभ्यता के बारे में। पीलीबंगा सभ्यता की अगर स्थान की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ जिले में। नदी मैंने बता दी थी, घग्गर या सरस्वती नदी। खोजकर्ता की अगर बात करें तो अमलानंद घोष ने। कब की थी ये आपको कमेंट करना है। अगर दोस्तों आपको राजस्थान भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति के नोट चाहिए बिल्कुल फ्री, तो मैंने एक वीडियो का नीचे लिंक दिया है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। अब बात करते हैं दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों इस सभ्यता से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है, तो इसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। गणेश्वर सभ्यता स्थान की अगर बात करें तो नीम का थाना सीकर। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है दोस्तों? नीम का थाना सीकर के अंदर। नदी, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो कांतरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कांतरी नदी के किनारे। बात करते हैं खोजकर्ता कौन है दोस्तों? खोजकर्ता है आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार। आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार कब की दोस्तों? 1977 और 78 ईस्वी के मध्य। बात करते हैं इससे जो हमें प्राप्त अवशेष कौन कौन से है। दोस्तों अवशेष पढ़ने से पहले आपको एक बात का और ध्यान में रखना पड़ेगा, इसे भारतीय त्राम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। भारत में त्राम्र युगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को। इससे जो प्राप्त अवशेष है कौन कौन से? मछली पकड़ने का कांटा। दोस्तों और कहीं पर भी राजस्थान में मछली पकड़ने का कांटा कहीं पर भी नहीं मिलता, केवल गणेश्वर सभ्यता से मिलता है मछली पकड़ने का कांटा। पत्थर के बांध, राजस्थान में पत्थर के बांध एकमात्र सभ्यता से मिलते हैं, केवल गणेश्वर सभ्यता से। तांबे के उपकरण, सर्वाधिक तांबे के उपकरण इसी सभ्यता से मिले हैं, इसीलिए इसे त्राम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। बात करते हैं तांबे का सर्वाधिक निर्यात भी यही होता है। अगले पार्ट में हम जो बाकी सभ्यताएं उनका जिक्र करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।